बांकीपुर चुनाव में अब तीसरे राउंड की गिनती भी हो गई है, लेकिन इस बार बीजेपी की हाल पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी अपना जहां गढ़ बचाना चाहती थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर तीसरे राउंड में भी काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। लेकिन आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का पूरा हालत खराब हो चुका है, क्योंकि आरजेडी की रेखा गुप्ता 1000 वोट भी पार नहीं कर पा रही है। वहीं प्रशांत किशोर को अब तक 5000 वोट मिल चुके हैं और बीजेपी के नीरज सिन्हा की इस बार हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। तीसरे राउंड की गिनती में क्या किसको कितना वोट आया है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बांकीपुर चुनाव की सरगर्मी अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि अब तीसरे राउंड की गिनती में भी प्रशांत किशोर ही आगे है। चुनाव आयोग आपको बता दें कि जो अपडेट हमें दे रहे हैं उसमें तीसरे राउंड की गिनती में भी प्रशांत किशोर बढ़त बनाते नजर आए हैं और इस बार लग रहा है कि बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर की ही जीत होने वाली है, क्योंकि पहले राउंड की गिनती में भी प्रशांत किशोर आगे थे, तो दूसरे राउंड के भी गिनती में प्रशांत किशोर ही आगे निकले। अब तीसरे राउंड की गिनती की बात करें तो प्रशांत किशोर को अब तक 5032 वोट मिले हैं और 1162 वोटों से आगे है। वहीं नीरज सिन्हा की बात करें तो नीरज सिन्हा को 3870 वोट मिले हैं और वो 1162 वोटों से अभी प्रशांत किशोर से पीछे है। रेखा कुमारी गुप्ता की बात करें तो उनको अब तक 767 ही वोट मिले हैं और अभी वो 4265 वोटों से पीछे है। ऐसे में प्रशांत किशोर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपना गढ़ इस बार नहीं बचा पाएगी, ये देखा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो नितिन नवीन है और उनके पिता वहीं से हमेशा चुनाव जीतते रहे, लेकिन इस बार नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन नीरज सिन्हा इस बार लग नहीं रहा कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर को जहां 5000 वोट मिल चुका है, 1062 वोटों से आगे है, लेकिन वही नीरज सिन्हा 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और नीरज सिन्हा की और खासकर बीजेपी इस बार जितना अपने स्टार प्रचारकों को उन्हें उतारा, लेकिन उससे यह साफ हो गया है कि इस बार बीजेपी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर आगे निकले, इसके बाद यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी दूसरे राउंड की गिनती में आगे निकल जाए, लेकिन दूसरे राउंड की गिनती में भी प्रशांत किशोर ही आगे निकले और अभी तक प्रशांत किशोर वही जो गिनती है अपनी, वही वोटों का आंकड़ा अभी तक बरकरार रखे हुए हैं और 1000 का जो आंकड़ा है वो प्रशांत किशोर अभी तक बरकरार रख रहे हैं और 1062 वोटों से अभी भी बीजेपी के नीरज सिन्हा से आगे हैं। और रेखा गुप्ता की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव तो इस बार बांकीपुर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता को तो अभी तक 1000 वोट भी नहीं मिल पाया है और अभी वो 4000 वोटों से पीछे है। वो तीसरे स्थान पर ही बनी हुई है। वही नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर के बीच का टक्कर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन वही प्रशांत किशोर ने साफ साफ इस बार दावा किया था कि इस बार बदलाव तो बांकीपुर में होने वाला है और वो बदलाव कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि बांकीपुर में 31 राउंड में गिनती होनी है, लेकिन ये तीनों राउंड में प्रशांत किशोर ही आगे हैं और अभी प्रशांत किशोर की जो गिनती हुई है उसमें 5000 वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं, 5032 वोट प्रशांत किशोर के पास है और 1062 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो वही अगर बीजेपी के नीरज सिन्हा की बात करें तो 3000 वोट नीरज सिन्हा को जरूर मिले हैं, लेकिन अभी भी वो 1000 वोट से पीछे चल रहे हैं। और रेखा कुमारी गुप्ता की बात करें जो तेजस्वी यादव की आरजेडी से उम्मीदवार है, तो वो 1000 भी अभी तक पार नहीं कर पाई है और 767 वोट जो है वो रेखा कुमारी गुप्ता को मिली है और वही 4000 वोट से वो पीछे है। तो बांकीपुर का ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आया है और वोटों का जो रुझान सामने आ रहा है लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और तीसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर ने बीजेपी की भी हवा टाइट कर रखी है और आरजेडी तो कहीं दिख ही नहीं रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।